अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जनाब तमाम मराहिल तय हुए और अब बारी है नॉकआउट मरहले की। कल भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, इस मैच पे बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सेमीफाइनल लाइनअप जनाब हमारी मुकम्मल हुई, आपके सामने स्क्रीन पर भी आ रही है। भारत का मुकाबला होगा जनाब ऑस्ट्रेलिया से और उसके बाद साउथ अफ्रीका बामुकाबला न्यूजीलैंड। और आपकी क्या राय है जी, हमें बताइएगा जब आप इस शो को देख रहे हो, क्योंकि चारों के चारों जो मुझे लगता है सेमीफाइनल टीमें हैं सेमीफाइनल में इक्वली मुझे ना बड़ी खतरनाक लगती हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के यहाँ तक पहुँचना इस बात के लिए काफ़ी है कि उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होते एंड दे ऑलवेज फाइंड अ वे टू विन आईसीसी टूर्नामेंट। इस सेमीफाइनल और कल होने वाले मैच में मेरे से बात करने के लिए मौजूद हैं फैसल इलियास, जिनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। फैसल, 4 बेस्ट टीम आई थिंक रीचेज द फाइनल, बिल्कुल आई थिंक कहना बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन मैं कल के मैच पे टच करता हुआ फिर इंडिया की तरफ आता हूँ। कंडीशंस को रिस्पेक्ट करें, सही टीम खिलाएं, 4 स्पिनर खिलाएं एंड दे डिफेंड 250 दैट ईजी। कभी कभी लगता है क्रिकेट इतनी आसान है कि अगर आप सिर्फ कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, और कसम से देख के गुस्सा आ रहा था जो हमने गलतियां की थी इसी ग्राउंड पर, 1 स्पिनर 2 पार्ट टाइम खिला के। बट ग्रेट टू गोज टू इंडिया, दे नेवर से डाई, हमेशा फाइट करते रहते हैं। जी सर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और ये अगर आप इस गेम को देखें, 250 रन जिस तरह इंडिया ने किए, देखें इंडिया शुरू से अगर आप एनालाइज करें ना, तो इंडिया की बैटिंग की अगर बात की जाए, हमने बहुत बार ये बात की है कि आपको ऊपर से गेम को खोलना पड़ता है। जो रोहित शर्मा ऊपर से बैटिंग करते हैं ना, वो गेम को खोलते हैं। और इंडिया के लिए अच्छी बात ये है कि वो पावर प्ले में वो खोलने की कोशिश करते हैं, और उसमें अगर वो नाकाम होते हैं, जैसे इस टूर्नामेंट में 2 बार नाकाम हुए, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी नाकाम हुए, दोबारा एक बार नाकाम हुए, लेकिन उनका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर 8वें नंबर तक इनके जो है वो रविंद्र जडेजा आ रहे होते हैं। तो आप सोचें कि कितना बड़ा बैटिंग लाइनअप है, तो उनका वो जो मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर उसको कवर अप करता है। 250 का टोटल ऐसे लग रहा था कि शायद बहुत आसानी से चेज हो जाएगा, लेकिन अगेन कंपेयर टू एनी अदर टीम, इंडिया ने कंप्लीटली रिलाई किया है स्पिनर्स पे। अगर आप देखें तो पेसर, एक और पेसर उन्होंने कल कम कर दिया, सिर्फ शामी के साथ गए और उनके साथ हार्दिक पांड्या ने उनका साथ दिया। तो अगर आप देखें तो पेस अटैक को तो उन्होंने कोई वैल्यू ही नहीं दी है, सिर्फ शुरू के 4-5 ओवर निकालने, फिर सारा स्पिनर्स के हवाले कर दिया। वरुण चक्रवर्ती आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, 5 विकेटें उनकी। और आप देखें राउंड द विकेट आके भी लेफ्ट हैंडर को सही जगह पिच करना और एलबीडब्ल्यू करना, बोल्ड करना, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। बिल्कुल। और साथ साथ जी मेरे ख्याल में चूंकि सेमीफाइनल्स पे आप ज़्यादा बात सुनना चाहते हैं, इस मैच पे तुमने बात कर ही ली और इसी से इंडिया फिर लिंक्ड हो जाएगा, क्योंकि कल जनाब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2 बजे यह मैच दुबई में खेला जाएगा और वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मैच एज वेल। नाउ फैसल, कमिंग बैक टू नाउ इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्रोस्पेक्ट, इसमें इंडिया की कल की चीज़ों को भी दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। क्या लगता है, तो यही उनके माहिरीन भी कह रहे हैं कि हमें यही स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया भी कम बेश न्यूजीलैंड की तरह की टीम है, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो सकती है। बट हाउ यू एनालाइज दिस नाउ सेमीफाइनल इन दुबई और ऑस्ट्रेलिया की वो जो प्रॉब्लम थी फैसल, जिसको हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि उनके 3 फास्ट बॉलर नहीं, शायद उसका बड़ा इम्तिहान, सबसे बड़ा इम्तिहान कल के मैच में होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे हमने देखा कि इंडिया के पास भी पेस में बुमराह नहीं है, और उसके अलावा जो एक और पेसर था उसको भी उन्होंने पिछले मैच में बिठाया है। सारा गेम स्पिनर्स के अराउंड चलेगा। इनके पास भी हमें पता है जैम्पा है ऑस्ट्रेलिया के पास। अब हमें उनकी स्क्वाड में देखना पड़ेगा और कौन से स्पिन के ऑप्शन है, अगर हम स्क्वाड को देख सकें तो वो हम एनालाइज करेंगे। अगर उनकी वो भी 3-4, हमें पता है कि ट्रेविस हेड भी स्पिन करा लेते हैं, लबूशे भी बॉलिंग कराते हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी बॉलिंग कराते हैं। और ये एक ऐसा कॉन्टेस्ट होगा 2023 के वर्ल्ड कप के बाद कि एक मोस्ट क्रिटिकल मैच होगा। 2023 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप के 2 फाइनलिस्ट अब चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। और ये जो दुबई का ग्राउंड है, ये ऐसा लगता है इंडिया का ही ग्राउंड है, इंडिया के ही लोग ज्यादा होंगे। मैं इसी तरफ आने लगा था। अच्छा, आपने टॉपिक छेड़ दिया। आपको पता ही है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को एक साथ ट्रैवल करा दिया गया कि वो वहां रहें, क्योंकि जिस टीम को खेलना होगा फिर वो रुक जाएगी। नाउ साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड नाउ ट्रैवलिंग बैक टू ऑस्ट्रेलिया। सर, मैंने तो एक ट्वीट किया जिसपे मुझे बहुत ज्यादा जो है ना वो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। मैंने कहा अगर ये इंडिया टूर्नामेंट जीतता है, दिस इज नॉट बी फेयर विद क्रिकेट, बिकॉज उनको जो फैसिलिटीज़ मिली हैं, उनको जो एडवांटेजेस मिले हैं, वो दूसरी टीमों को नहीं मिले। आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया इज़ नॉट द बेस्ट टीम, येस दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम, बट जो एडवांटेजेस मिले हैं, आई थिंक बहुत फेयर होगा ये कहना अगर फैसल जीत जाते हैं कि देखिए जी इनके पास तो सारी फैसिलिटीज़ थी, इनको तो कोई ट्रैवल ही नहीं करना था, दे वर एट द ईस्ट, दैट्स एडेड टू देयर एडवांटेज। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये अगर जीत गए तो ये कंट्रोवर्शियल ही रहेगा। सर देखें, टूर्नामेंट हो जाने के बाद, कप उठा जाने के बाद, हम तो अभी से कह रहे हैं फिर कौन याद रखते, लेकिन ये तो है मैटर नहीं करेंगी, बिकॉज देखें ये बोर्ड इतना स्ट्रांग है कि वो, जैसे हमने पहले भी शो पे बात की थी कि इनके जो जेशा हैं या इनके जो भी क्रिकेट के इनके जो करता धरता होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनको आईसीसी के टूर्नामेंट जीतने हैं, उनको कप जीतना है। उसके लिए वो जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो चीज़ें उनके हक में कर सकते हैं वो करते हैं। आई डोंट थिंक कि यार ये गलत
है एडवांटेज बहुत बड़ा है और इसका हमने शुरू में ही जिक्र कर लिया था, बाकी लोगों ने बहुत देर से इस पे बात करना शुरू की थी, लेकिन अगर आप अपनी टीम को ये एडवांटेज दिलवा सकते हैं तो व्हाई नॉट, इफ़ यू हैव दैट मच पावर, इफ़ यू हैव दैट मच, आई मीन योर इकोनॉमी, योर करेंसी इज़ यू नो सो इम्पॉर्टेंट फॉर दिस गेम ऑफ क्रिकेट कि आप ये सब कर सकते हैं तो आप करते हैं। ठीक है, आपने बात की फैसल स्कॉट की, तो एक लेग ब्रेक ऑप्शन ज़रूर मौजूद है, तनवीर सांगा, जो कि इससे पहले जो है वो 3 ODIs खेले हुए हैं, तो माइट बी दिस इज द टाइम फॉर ऑस्ट्रेलिया टू कंसिडर दिस ऑप्शन एज वेल। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की है, टोटली एग्री कि ये वो वेन्यू है जहाँ सच ऑस्ट्रेलिया को अपने फास्ट बॉलर सबसे ज़्यादा याद नहीं आएंगे, वो स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं और देन दे हैव अ वेरी वेरी सेटल बैटिंग लाइन। तो व्हाट यू थिंक, जो स्क्वाड भी हम सामने इस बार ऑस्ट्रेलिया का ले आते हैं, डू यू थिंक दिस इज द टाइम टू प्ले तनवीर नाउ? यस आई थिंक हमने देखा इंडिया भी वरुण चक्रवर्ती को इस स्टेज पे लेके आए, 4 स्पिनर खिलाए उन्होंने, 4 स्पिनर्स उन्होंने खिलाए और सारे स्पिनर्स ने डिलीवर किया है। और आप देखें अक्षर पटेल और ये इनके जो, अब अक्षर पटेल को देखें सिर्फ स्पिन नहीं की उन्होंने, बैटिंग में भी उन्होंने 50 किए और उनको ऊपर भेजा गया। और अगर कल के मैच को आप देखें, हम जो बात करते हैं ना कि आपको किसी एक बॉलर को अटैक करना होता है, इंडिया को आप देखें उन्होंने ब्रेसवेल को जो पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच था बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसको उन्होंने अटैक किया है। और अक्षर की बैटिंग आप देखें, उन्होंने राइट आर्म ऑफ स्पिनर को लेफ्ट हैंडेड होते हुए कवर के ऊपर से छक्के मारे। अब आप देखें मैचअप वैचअप सब खत्म कर दिए इन्होंने। सो दिस इज हाउ यू प्ले योर क्रिकेट। आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं कौन से बॉलर्स पे आपको अटैक करना है। देखें ऑस्ट्रेलिया के लिए एक तो ये जो बड़े बॉलर्स नहीं हैं इनके पास, पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क, उनकी कमी इतनी महसूस नहीं होगी क्योंकि पेस वाली पिच नहीं है। ठीक। दूसरा ये कि इनके पास स्मिथ जैसा कप्तान है जो टेस्ट ओरिएंटेड कप्तान है, टेस्ट की कप्तानी किया हुआ कप्तान है। सो आई थिंक इट विल बी अ वेरी बिग कॉन्टेस्ट और बहुत ही इंटेंस होगा। कप्तानी कौन अच्छी करेगा ये बड़ा मैटर करेगा। बिल्कुल, और इस पर मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ फैसले से, कप्तानी यहाँ बड़ी मैटर करती है, जो कि जैसे 4 स्पिनर खिलाए, जैसे उनको इस्तेमाल किया, जैसे फील्ड ली थी रोहित शर्मा ने, आई थिंक फुली एडेड टू द इंडियन विक्ट्री, जिसकी वजह से वो कल ये मैच जीतने में कामयाब हुए। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में हम इंडिया के स्क्वाड पे दोबारा जाएंगे। हाउ मैनी ऑप्शंस दे हैव, द स्क्वाड सिलेक्शन दे डिड बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी मेड अ ह्यूज पार्ट नाउ, और उनका एडवांटेज भी है, लेकिन उन्होंने पूरा उसका फ़ायदा भी उठाया। ये भी अगली टीमों को आना चाहिए। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदेद। और जनाब इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल कल है और हम सबको पता ही है मैथ्यू शॉर्ट ना रूल्ड आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। फैसल ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के सामने रखे तो तनवीर सांगा के साथ साथ इन्होंने ऐड किया, अब जो है ना राउंडर इनके हैं कोपर कॉनरे। हालांकि जैक फ्रेसर मकगर इनके पास हैं, लेकिन जो मैं क्रिकेटइन्फो में पढ़ रहा हूँ कि वो अपने स्पिनर ऑप्शन को ही करना चाहेंगे। आई थिंक इंडिया कल के गेम को देखकर ऑस्ट्रेलिया ने टोटल कार्बन कॉपी करने की कोशिश करेगा कि हम स्पिन ऑप्शन के साथ जाए, बिकॉज यहाँ पर सीधा खेल ही है ये। बिल्कुल स्पिन हैवी जाना है आपको। आपके जो पार्ट टाइमर्स हैं दे विल आल्सो कम इनटू प्ले। जैसे हमने बात की, लबूशे भी बॉलिंग करेंगे, मैक्सवेल भी बॉलिंग करेंगे, हो सकता है कि ट्रेविस हेड भी बॉलिंग करें और एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। और अच्छी बात यह कि इंडिया ने अब तक जो वहाँ पे तीनों मैचेस खेले हैं उसमें हमने देखा है कि अगर उनके मोस्ट सक्सेसफुल पेसर्स में बॉलर को अगर आप देखें तो वो हार्दिक पांड्या है जो 124-125 की बॉलिंग कराते हैं। इसमें शॉन एबट जो थे वो उस तरह की बॉलिंग करा सकते हैं। तो आपको देखें एज अ पेसर आपको क्रिएटिवली बॉलिंग करनी है। ठीक है। अगर हम देखें हार्दिक पांड्या ने बाबर को किस तरह आउट किया था, एक बॉल ऊपर कराई, फिर एक गुड लेंथ पे कराई, ये सारी स्ट्रेटजी। टॉकिंग क्योंकि टाइम आज हमारा बड़ा कम है। ट्रेविस हेड फैक्टर, सेंचुरी इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल अगेंस्ट इंडिया, सेंचुरी अगेंस्ट द इंडियन 2023 वर्ल्ड कप, नाउ अगेन उसके बाद बॉर्डर के बाद का ट्रॉफी में जहाँ मौका मिला बहुत मारा। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज बैटल। इंडिया जब तक उनको आउट नहीं करेगा दे विल फील बिट नर्वस, और उनका एक है साइकोलॉजिकल इफेक्ट इंडिया पर। यार ये जो कॉन्टेस्ट होते हैं ना उसमें बंदा कभी ना कभी फेल होना होता है। अल्लाह करे, लॉ ऑफ एवरेजेस, हाँ अल्लाह करे ऐसा कल ना हो। और ट्रेविस हेड वो बंदा है जो मैच को पूरा पलटता है और हमने देखा कि वो थोड़ा सा शाइन किए आखिरी मैच में जो खेले हैं वो अफगानिस्तान जहाँ बहुत तेजी से रन किए। सो अच्छी बात है कि वो थोड़ा सा फॉर्म में आ गए हैं। लेकिन देखिए सारी टीमों को ये स्ट्रगल रहेगा कि पाकिस्तान की पिचेस से खेल के वो यूएई की पिच पे ऑस्ट्रेलिया के ये अडॉप्ट करना टॉस फैक्टर ना। उसके बाद मैं प्रेडिक्शन की तरफ आ रहा हूँ। टॉस क्योंकि इसमें हमने देखा कि रन डिफेंड करना पाकिस्तान के खिलाफ हम तो नहीं कर पाए इंडिया के खिलाफ, बट इंडिया ने कल सक्सेसफुली डिफेंड किया। हाउ यू सी द टॉस फैक्टर? इंडिया टॉस जीतता है तो वो क्या करना चाहेंगे, ऑस्ट्रेलिया क्या प्रेफर करेगा? आई थिंक माइंड गेम्स यहाँ पर अब चल रहे होंगे क्योंकि विकेट इतना आसान नहीं है।
जो 6 इनिंग्स यहाँ पे हुई है ना अभी तक, उसमें पहली इनिंग के शुरू के 10 ओवर्स में काफ़ी विकेटें गिरी हैं। ठीक है। बांग्लादेश के मैच के अगेंस्ट में इंडिया ने 3 विकेटें लूज़ की, कल भी इंडिया ने 3 विकेटें लूज़ की। पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने सेकंड बैटिंग की थी, लेकिन पाकिस्तान जब खेला था पाकिस्तान की 2 विकेटें या 3 विकेटें गिरी थी, मामूल रन आउट हमारा तो सर फिर हमने अटैक क्या खिलाया था। सो फर्स्ट 10 ओवर्स में जो है ना नए बॉल से विकेटें गिरती हैं, तो आई थिंक जो टॉस जीतेगा वो चाहेगा कि वो चेस की तरफ जाए, लेकिन हमने देखा है कि इंडिया के अगेंस्ट चेस करना भी एक मुश्किल है, बिकॉज 4 प्रॉपर स्पिनर्स हैं उनके पास। लेकिन यहाँ से अब कोई आर्गुमेंट आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रेंथ है चूंकि बैटिंग पर है, आई थिंक दे वॉन्ट माइंड कि अगर उनको 260-70 चेस करने को मिल जाए, या आप समझते हैं नहीं? और कल का मैच देखकर आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे काफ़ी अपना माइंड गेम, और अभी कहते हैं ना जब वो बोर्ड रूम पे बैठे होंगे क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ यहाँ बेहतर बना। एक चीज़ तो ज़रूर हो गई है कि यहाँ पे अगर आपको 250 भी चेस करना है ना, तो आपको विराट कोहली टाइप की इनिंग चाहिए। यहाँ पे वैसे ऑल आउट प्रॉपर छक्के चौके नहीं लगेंगे। हाँ, आपको वो रनिंग वाली इनिंग चाहिए होगी, रन बॉल वाली। कल भी हमने देखा कि केन विलियमसन ने अच्छा खेला, लेकिन गैप बहुत हो गया, मतलब सामने से कोई मार नहीं पाया और ये फिनिश नहीं कर पाए। तो विराट कोहली टाइप की इनिंग और एक आज सामने जो है वो तेज खेलने वाला चाहिए होगा, उस तरह करके आप चेस कर सकेंगे। देखिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है ना, उनके सिर्फ 11-15 प्लेयर ही नहीं खेलते हैं, उनका स्टाफ भी बड़ा स्ट्रांग होता है, तो वो उन सारी चीज़ों को। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन। आज हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, मैच बहुत बड़ा था, लेकिन जो हमने सारी एंगल डिस्कस की, जो आपके तमाम एक्सपर्ट ओपिनियन थे, फैसल मुझे तो इन सारी चीज़ों से लगता है कि ऑस्ट्रेलिया हैव टू प्ले आउट ऑफ द स्किन, somebody like Travis had to play a blinder sort of inning, बट अगर कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हुए, इंडिया के हक में बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं। यहाँ खेले हुए हैं, स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग में थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है। चाहे स्टार कमिंस हेड वो इस विकेट पर इफेक्टिव ना भी होते, बट उनकी प्रेजेंस ही काफ़ी होती है। सीम्स लाइक India bit favorite in this match? Absolutely. When you go into this match, it's already 70-30 in favor of India मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए कंडीशन उनके हैं, स्पिनर्स उनके बेहतर हैं, वो उस कंडीशन में एक तकरीबन 20 दिन से वहाँ बैठे हुए हैं, सारे मैचेस वहीं पे खेले, सारे मैचेस जीते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन से जीते हैं, बैटिंग पहले करके भी जीते हैं, बाद में करके भी जीते हैं। सो अच्छा, एक सवाल बनेगा, आई थिंक एक इंडियन साथी ने भी ट्वीट किया, अगर इंडिया को सारे मैचेस यूएई में खिलाने थे तो कम से कम अबू धाबी, शारजा के ग्राउंड भी मौजूद थे, लेकिन अब गुड़ इतना मीठा या ना करें कि वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए, मतलब सारे मैचेस दुबई में करा दिए। चलें आखिर में, क्योंकि हमारे पास अगेन प्रेडिक्शन टाइम, फैसल आपने 70-30 बोल दिया, इस पे स्टिक करते हैं आप? मैं आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू विन दिस मैच। मैं तो सीरियसली बोलूँगा ट्रेविस हेड वर्सेस इंडिया, जहाँ ट्रेविस हेड आउट हुए तो मुझे लगता है इंडिया ने जो है मैच को पकड़ लेना है। लेकिन थैंक यू सो मच फैसल, और यकीनी तौर पर हम ये एंटिसिपेट करेंगे बहुत अच्छा सेमीफाइनल होगा। कल जब आएंगे तो सेमीफाइनल पे बात करेंगे, और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जो कि दुबई जाकर वापस पाकिस्तान आए हैं, और आई होप कि उनको एक दिन आराम का मिल गया। परसों उन्होंने मैच खेलना है, उसमें बात करेंगे। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।